हाय दोस्तों, जैसे कि हमारे YouTube में चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको क्लास 10 में क्या चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें एक ही वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीटली दैट सॉल्व कर देंगे। और इसमें क्या क्या टॉपिक दिया था, दरअसल क्या है कि पहला सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 = F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब इसमें V U F क्या है, जैसे इसमें F जो है वो फोकस दूरी है, F फोकस दूरी है। अब V क्या है, V प्रतिबिंब की दूरी है। और U क्या है, U प्रतिबिंब की दूरी है। अच्छा, प्रतिबिंब का है कि ये भी दूरी है, ये भी दूरी, तो ये इसको फोकस मान लीजिए, प्रतिबिंब की दूरी ये दूरी दिया है। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल, एक क्वेश्चन आता है हमेशा इस पे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। निर्वात इन द सेंस कि प्रकाश का वहां से हमारी धरती पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, मीटर सेकेंड इनवर्स माइनस रहेगा, या तो इसको बटे में से, या तो इसको कहाँ गई करने वाला भाई, एक सेकंड प्लीज होल्ड। ऐसे मीटर पर, हिंदी में लिख दे, मीटर पर सेकेंड, ये हो गया ऐसे। अच्छा, एक किसका था, ये दर्पण का सूत्र था। और लेंस का सूत्र होता है 1/F = इसमें बस क्या लेता है, ये फोकस दूरी 1/F देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका क्या है, ऊपर वाला इरेज कर दें, नहीं, 1/F = 1/V - 1/U। इसमें बस अब लेंस में दर्पण में क्या अंतर है, दर्पण का सूत्र में प्लस रहता है और लेंस के सूत्र में माइनस रहता है। और अब इसमें भी, जो भी उसमें भी प्रतिबिंब का मान है। देखिए प्रतिबिंब की दूरी भी यहाँ भी है, भी यहाँ भी है, और ये दूरी है, ये यहाँ भी फोकस दूरी है, यहाँ भी फोकस दूरी है। अच्छा, अब हम इसका मात्रक क्या होता है, लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है। जैसे कि कहाँ दिया है, यहाँ इरेज कर दें, या तो P = 1/F, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जो जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं, ए डी द्वारा। अच्छा, समतल दर्पण की दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब, समतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। अच्छा, रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, m = -v/u। रेखीय आवर्धन m = -v/u। अच्छा, अब यहाँ एक फार्मूला आता है, देखिए क्या है, जो डायोप्टर दिया था P = 1/F, P = 1/F, 1 क्या है, 1 मीटर में होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो ये इस पे हम एक एग्जांपल आपको दे दे रहे हैं, जिसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, एक मिनट प्लीज होल्ड। मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर दिया है क्या फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का स्थान में 50 रखिए। देखिए यहाँ इरेज करते हैं, और इसकी क्षमता पूछे, मतलब पी पावर क्षमता पूछे, तो इसके ये देखिए सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ 1 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 50 है, तो इसकी क्षमता बताइए डायोप्टर में। क्वेश्चन पूछेगा कि फोकस दूरी, किसी प्रतिबिंब की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा डायोप्टर में, आप प्रदर्शित करिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 50 सेंटीमीटर दिया है, ए मीटर में है, तो 1 मीटर में है, तो इसको हम जब सेंटीमीटर में करेंगे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखते P = 100/50, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा, 50 दूनी 100, 2 डायोप्टर ए हो गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है, μ = sin I/sin r, μ = sin I/sin r। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है आपको, कौन सा क्वेश्चन पूछता है, एक मिनट देखिए, ये अपवर्तनांक के लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि अपवर्तनांक प्रदर्शित करिए। तो इसमें देखिए, इसमें सरल से कोई बिंदु आ रहा है, तो अपवर्तनांक कितना कोण बनाता है, इस पे भी एक पॉइंट पूछता है। अच्छा, ये जितना हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो भी है,
इतना ही क्वेश्चन आपके पेपर में इसी टॉपिक से पुटअप करेगा। अब जैसे कभी कभी आपसे पूछ देगा कि दर्पण सूत्र बताइए, तो दर्पण सूत्र में पूछ देगा, इसे आप लिखिए, या तो फिर उसी में पूछ देगा कि दर्पण के सूत्र में भी का क्या मान है, या यू किसे कहते हैं, भी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है, ऐसे पूछ देगा। एक दर्पण हो गया, एक भी का मान, यू का मान पूछ देगा। एक निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ देगा, ये पूछ सकता है। देखिए, और निर्वात में प्रकाश की चाल ऑप्शन में 4 देगा। एक में दे देगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक में दे देगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक में 4 दे देगा। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ देगा। अच्छा, लेंस का फॉर्मूला पता चला कि ई वाला क्वेश्चन लिख दे। अब क्या इसमें लेंस का कौन है, तो ए वाला लेंस में होगा, तो ये 1 नंबर में पूछ सकता है, इस प्लेन में इसका पूछ सकता है। अब मात्रक भी पूछता है कि इसका मात्रक क्या होगा, और समतल दर्पण पूछेगा। रेखीय आवर्धन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम भी इसको प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए एक इस पे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल हो गया, या अपूर्णांक मान हो गया, और यहाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अगर ये आप लोग उतार लियो, ठीक है, नहीं साल लीजिए, जिससे कि और क्वेश्चन क्या क्या पूछता है आप चैप्टर में। ये देखिए भाई, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल में पूछ ले, चाहे वो इसका फार्मूला पूछ दे। और इससे बाहर तो कतई आपसे पूछेगा नहीं। देखिए, एक ग्लास वाला क्वेश्चन बनाता है। क्या क्वेश्चन बनाता है, जैसे कि ए एन डब्ल्यू बराबर ANW बटे ANG। मेन फार्मूला इसका होता है ANG होता है, ANG बराबर ANW बटे ANG। देखिए एक क्वेश्चन क्या होता है, इसमें कहा गया एयर टू वाटर, ये W मतलब वाटर हो गया, वाटर मतलब पानी, ये W से मतलब पानी संबंधी है, वाटर हो गया। G मतलब ग्लास, ये ग्लास संबंधित है। कोई क्वेश्चन इस पे हम एक क्वेश्चन उठाकर आपको बता देते हैं ग्लास, और इस पे आपके किताब में कोई क्वेश्चन दिया है ग्लास वाटर पर? एक मिनट प्लीज देखते रहिए, अभी बताते हैं आपको। क्या क्वेश्चन है भाई? इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है कोई। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन कि एक मिनट प्लीज होल्ड, कहीं आप हो जाइएगा नहीं ग्रुप। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट बोले उतना इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सब जगह आपको पूछता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कहीं भी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, सब जगह एक क्वेश्चन पूछता है। बस इसी का बस बढ़ा देता है। देखिए क्या बोले थे, ANG, एयर टू ग्लास, तो एयर टू वाटर बटे ANG ग्लास। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 है। तो वायु के सापेक्ष 4/3, तो एयर, कांच के अपवर्तनांक। देखिए यहाँ कहा था, क्या कहा था जल के अपवर्तनांक। देखिए वाटर का मान कितना है, 4/3, ये हो गया 4/3। और कांच मतलब ग्लास, ग्लास का कितना 4/3 दिया है। तो क्या पूछा है, जल तथा कांच, एयर टू कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यही बस फार्मूला को पुट कर दीजिए। फार्मूला क्या दिया था, फार्मूला दिया था ANG बराबर, और ऊपर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे दिखा रहा है, लाइट। अच्छा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा भाई। ओ क्या था फार्मूला था ANG बराबर ANW बटे ANG। ओ ANG कहीं तो भाई मिस्टेक हो रहा है। एक मिनट GNW बराबर है भाई, GNW, इसका मान क्या है, ग्लास एंड वाटर। ठीक, तो इसमें मान क्या क्या दिया, ANG दिया है। ANG कितना है भैया, ANG का मान 4/3, ANW का मान 4/3 है। ANG का मान कितना है, 3/2। अब इसको पक्षांतर करिए, ये तो आता ही होगा आप लोगों को, 4/3, ये ऊपर चला जाएगा, गुणित 2, 3 ऊपर चल जाएगा, कैसे होगा, 3 ऊपर जाएगा, क्या जाएगा,
2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये मान क्या है, 4 दूनी 8 बटे 3 3 9। यहाँ दिखाई दे रहा कौन, ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे आया, तो इसके लिए देखिए आपको बता रहे हैं, कहाँ, यहाँ बता रहे हैं बॉक्स में। बॉक्स में क्या है, 4/3 और नीचे कितना है 3/2, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 8/9, वही आया। अब ये हो गया। और एक फॉर्मूला क्या आता है, अब इसका जो हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए या तो इसमें साल ले लीजिए। अब और फॉर्मूला क्या आता है, हाँ, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के बारे में भी पूछता है। अच्छा, इसमें सिर्फ चाल के बारे में टीका टिप्पणी किया गया भाई, प्रकाश की चाल, तो क्या है पॉइंट, प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल। इस अब देखिए एक फॉर्मूला ये भी बनेगा। और इसी प्रकार से और क्या क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन पूछेगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। क्वेश्चन पूछ दिया किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, ये होती है लिखा है, होती है। तो इसमें दे देगा पहला हीरा, दूसरा चांदी, चांदी, तीसरा सोना, इसी प्रकार दे देगा। तो सबसे कम हीरे, डायमंड, हीरा में सबसे कम, हीरा में सबसे कम क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है। अच्छा, और आगे क्या क्वेश्चन देगा, और आगे क्या क्वेश्चन देगा, और आगे क्वेश्चन दे दिया जैसे कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मात्रक। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, जैसे अगर हम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं, और इससे आगे जितना भी आप मीटर सेंटीमीटर बढ़ाते चले जाएंगे वो हो जाएगा आपका मात्रक हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी बढ़ाते चले जाएंगे हम, ये वक्रता त्रिज्या का मात्रक होगा। और कितना टाइम हुआ, हमारे हिसाब से वीडियो आपको लेंथी नहीं बनाना है, नहीं तो पता चला कि आप लोग देखे ही ना। और इसके आगे किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में, किसी लेंस का काल्पनिक आवर्धन क्षेत्र किसमें बनेगा। क्या क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, तो उत्तल लेंस उत्तल दर्पण दोनों में बनेगा। और क्वेश्चन क्या है इसी हिसाब से और है, और आप लोग अपने अपने सीरीज में देख लीजिएगा। मेन फार्मूला क्या है आपका, पी 1 F इक्वल टू 1/, यहाँ दिखाई दे रहा है 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी पर आपका पूरा चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा, चाहे इसमें फार्मूला पूछ ले, चाहे इसको न्यूमेरिकल पूछ ले, चाहे इसके बारे में पूछ ले, एफ क्या है, भी क्या है, दर्पण है कि लेंस है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आप लोग इसके बारे में थोड़ा अपने किताबों से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में जाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्त यारों को भी भेजें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।